10 जुलाई को राजस्थान की भजनलाल सरकार का जो पूर्ण बजट है वह पेश होने वाला है। जो वित्त मंत्री दिया कुमारी है वह अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। जिस तरह से पिछले 7 फरवरी को अंतरिम बजट पेश हुआ था, उसके बाद अब पूर्ण बजट की तैयारियां हैं। उदयपुर से जुड़े व्यापारी हैं, वह हमारे साथ हैं, वह क्या सोचते हैं, क्योंकि कई सारी उम्मीद हर वर्ग को, पिछले जब अंतरिम बजट आया था उस समय भी कई सारी घोषणाएँ हुई थी, कई सारे वादे हुए थे। वैसे क्या सोचते हैं जो बजट 10 को आने वाला है उस पर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, इस बार पूर्ण तरह से बजट आ रहा है, ये अच्छी बात है। हम चाहते हैं बजट में वास्तविकता में जो देखा जाए, ये नौकरियां युवाओं के लिए, ये तो ठीक है, चलो हर सरकार युवाओं को नौकरियां देती है, परंतु नौकरियां ज़मीन पे आनी चाहिए वास्तविकता में। और नौकरियों में किसी भी प्रकार की धांधली, पेपर लीक वाले मामले नहीं होने चाहिए। और दूसरा, जो बजट आता है वास्तविकता में आम जनता के आर्थिक हित बजट आना चाहिए। जैसे लोगों के आर्थिक दिनचर्या में क्या होता है, गैस का सिलेंडर, जल और बिजली, इन लोगों को रियायत मिलनी चाहिए। पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, जिससे आम जनता को काफ़ी रियायत मिले। एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो लोगों के ऊपर जो भार पड़ रहा है, प्राइवेट स्कूल की मनमानी जो चल रही है, आप देख सकते हैं 40-40, 45-45, 50,000 रुपये वाली फीस सरकारी स्कूल नर्सरी के, LKG के, HKG के बच्चों के लग रहे हैं। जैसे पूर्व सरकार ने कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल तैयार किए, महात्मा गांधी महाविद्यालय, उस टाइप के स्कूलों में हिंदी मीडियम ही चल रहे, परंतु अभी तक कोई स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं हो पाई है। तो उन्हीं स्कूलों को पकड़ के वापस उन स्कूलों को डेवलपमेंट करना चाहिए। आज से 25 साल पहले आप देख सकते हैं कि लगभग सारी सरकारी स्कूलें एक गेट स्कूल थी। आज सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या हो रही, काफ़ी दयनीय हो रही है, वो देखना पड़ेगा। और बात रही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार को एक अच्छा बजट लाना चाहिए, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिले। आप बताएं, व्यापारी हैं, क्या सोचते हैं व्यापार के हित में, क्योंकि सरकार की घोषणाएं होती है, वादे खूब होते हैं, पहले अंतरिम बजट और अब पूर्ण बजट। एक तो GST कम करना चाहिए हर चीज़ पे, और एक ये जो फ्री की योजना है ये सब बंद करनी चाहिए। इससे क्या टैक्स पेयर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आज एक आदमी 1 लाख रुपए की गाड़ी लेके जाता है, 2 रुपये किलो का राशन फ्री में लाता है, उसका क्या है, ये उसका प्रभाव तो सब जनता पे है, वो बंद करना चाहिए। उदयपुर टूरिस्ट सिटी है, क्या होना चाहिए टूरिस्ट के लिए? तो और विकास होना चाहिए टूरिस्ट के लिए। आप बताएं, जिस तरह से जो पिछली बार अंतरिम बजट था उसमें कई सारी घोषणाएं जो थी वह जो वित्त मंत्री है उनके द्वारा बजट पेश किया गया उसमें सामने आई थी, लेकिन धरातल पर क्या मानते हैं आप और क्या लगते हैं कि क्या होना चाहिए इस बार के बजट में? पूर्ण बजट में जो घोषणाएं की गई है उन घोषणाओं को सरकार को पूरा करना चाहिए। दूसरा, जो शिक्षा क्षेत्र में विकास की ज़रूरत है, जो सरकारी स्कूल हैं उनमें थोड़ा विकास हो, ताकि जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं वो उन स्कूलों में पढ़कर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। क्योंकि अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में है, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चलने लग गई है कि किताबें स्कूल में से लेनी है, कपड़े के लिए दुकानें फ़िक्स कर दी गई है, जूते फ़िक्स दुकान से लेने हैं, मोजे फ़िक्स दुकान से लेने हैं, हर क्षेत्र में स्कूल वालों की कमीशन बंधी हुई है। तो उस पर सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि एक आम इंसान के ऊपर थोड़ा बोझ कम पड़े। दूसरा, सरकार को ये जो ऑनलाइन व्यापार हैं उन पे भी कुछ नियंत्रण रखना चाहिए। ऑनलाइन व्यापार से जो अन्य व्यापारी वर्ग है वो अच्छा खासा प्रभावित हो रहा है, व्यापार पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कस्टमर ये नहीं समझ रहा है कि ऑनलाइन चीज़ हल्की मिलती है, दुकान पे जाएंगे बढ़िया मिलेगी, कुछ ख़राब हो जाता है तो गारंटी मिलेगी, पर उनको सिर्फ सस्ते से मतलब है। और ऑनलाइन वाले जिस तरीके का व्यापार कर रहे हैं उससे दूसरे दुकानदारों का व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना चाहिए, और स्वास्थ्य सुविधाओं में जैसे किसी वक्त जो दवाइयाँ आपने रेगुलर हॉस्पिटलों में फ्री कर रखी है, कभी हॉस्पिटल जाओ तो किसी दवा की शॉर्टेज होती है, कभी जाओ किसी दवा की शॉर्टेज होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, कि किसी भी बड़े हॉस्पिटल में अगर अपन जाते हैं तो उसमें ये हिसाब है कि डॉक्टर ने अगर 5 दवाई लिख रखी है तो एक काउंटर पे 1 मिल रही है, दूसरे पे 2 मिल रही है, फिर तीसरे पे जाना पड़ता है, पर्ची लेके दौड़ना पड़ता है। उसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो मरीज़ है वो उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, और उसको जो डॉक्टर लिख के दे रहा है वो सब चीज़ें एक काउंटर पे मिले। आप बताएं सर, जिस तरह से बजट व्यापारी कई सारी उम्मीद लगा के बैठे हैं, पहले घोषणाएं होती है जो सरकार का चुनाव के समय घोषणा, और बजट में आप क्या सोचते हैं? मैं अनूप जैन। ये जो 10 तारीख को जो राजस्थान सरकार का जो बजट आने वाला है वो राजस्थान सरकार का बजट है,
और इसमें राजस्थान सरकार चाहे तो जो पेट्रोल की जो डीजल की जो कीमतें हैं उसमें जो अन्य राज्यों के मुकाबले वेट का जो दायरा है उसको कम करके जनता को लाभान्वित कर सकती है पेट्रोल डीजल के दामों से क्या। और जो लाइट की योजना उन्होंने जो पिछली सरकार ने कर रखी थी कि 100 यूनिट फ्री है, उसको शायद मेरे हिसाब से बंद कर दिया है अभी क्या। तो एक दायरा करके 50 यूनिट 100 यूनिट का एक जो दायरा है उसको वापस चालू किया जाए। और शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूलों की जो बात चल रही है अभी क्या कि सरकारी स्कूलों को वापस थोड़ा सा मोटिवेट करके उनको अच्छा किया जाए, जिससे जो कुछ बच्चे हैं जो अल्प बचत आय में आते हैं वो इसमें भाग ले सकें क्या। तो स्कूलों का डेवलपमेंट होना चाहिए, मेडिकल में सुविधा वापस भामाशाह का दायरा थोड़ा बढ़ाना चाहिए, मेरे यही राय है इस बारे में क्या। आप बताएं। भैया शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहली बात तो वो होना चाहिए। और कुछ एक जगहों पे जैसे अभी सनातनी रूप में बच्चों को ऐसे डिजिटल क्लासें मिले सरकारी स्कूल के बच्चों को, और इसमें डिजिटल क्लासें मिले सनातन के रूप में उनको सिखाएं। जो पुरानी चीज़ें बाकी रह गई है वो चीज़ें, पुराने राजाओं महाराजाओं, हमारे यहाँ का इतिहास, राजस्थान का इतिहास इतना पुराना है, वो चीज़ें पढ़ाएं जाएँ, उसके लिए बोलेंगे। और कुछ व्यापारी वर्ग के लिए जो व्यापारियों को थोड़ा जीएसटी में राहत मिले, ताकि व्यापार आप खुद समझ रहे हैं काफ़ी टाइम से कम हो गया है, तो उससे और प्रोत्साहन मिलेगा जीएसटी वगैरह कम होगी तो। और जो हमारी पर्सनली वाइन शॉप जैसी चीज़ें हैं, अल्कोहल पे भी थोड़ा ध्यान दें, उस पर भी थोड़ा कमी पेशी करें। देखिए, ये थे उदयपुर के व्यापारी, उदयपुर के लोग, जिनका कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल जिनके दामों में जो वृद्धि है उसको कहीं कहीं रोका जा सके, और दूसरी तरफ ऐसी जो जीएसटी पर उनकी जो बात है वह सामने आई है। जिस तरह से 10 को बजट पेश होगा उसमें जो वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेगी क्या रहता है तो 10 को तय होगा। TV9